गुड इवनिंग सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेडागोजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप उत्तराखंड में एलटी लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी जो है प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे एलटी लेक्चरर सीरीज हमने चलाई हुई है। लास्ट ईयर भी एलटी लेक्चरर के टाइम पे वहाँ पे जो है वीडियोज हमने अपलोड की थी, और इसके बाद भी एक सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चल रही है। इसके साथ साथ एमपी टेट वाली एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसको भी आप वॉच कर सकते हैं, जिसमें लिटरेरी एजेस से रिलेटेड हमने एमसीक्यूज वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं और हर एक टॉपिक को बहुत बारीकी से कवर कर रखा है। कुछ ऐसी वीडियोस भी आपको 5 से 7 मिनट की मिलेंगी, जिसमें पूरा लिटरेरी एजेस से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करने की कोशिश कर रखी है और आप लोगों के द्वारा बहुत पसंद भी की जा रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और पेडागोजी से रिलेटेड ऑलरेडी हमने कुछ वीडियोस बना रखी हैं यहाँ पे, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, और कंटिन्यू ये सीरीज रहेगी हमारी आगे भी। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं। क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। तो क्या है? किसी क्रिया को अगर हम आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की, आरंभ तो हमने कर दिया क्रिया को, उसको फिर कंटिन्यू भी हम रखें और नियंत्रित भी, उसमें एक नियंत्रण भी बनाए रखें, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे उत्तराखंड एलटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरंभ कर दिया, अब उसको कंटिन्यू रखना है, वैकेंसी जब तक नहीं आ जाती हैं, और उसके साथ साथ उस पर कंट्रोल्ड वे में, एक नियमित वे में उसको चलाए रखना है, ठीक है, नियंत्रित वे में भी चलाना है। तो इस टाइप की अगर प्रक्रिया है तो इसको क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे हम। इसको कहा जाता है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन इसको कहा जाता है। अभिप्रेरणा इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मोटिवेशन, और मोटिवेशन का मतलब है अभिप्रेरणा, प्रेरणा जिसको हम बोलें। तो इसमें अगर बात करें, ये डेफिनेशन किसकी है? इस डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? ये परिभाषा गुड की है। ये परिभाषा किसकी है? गुड की है। गुड, अगर आप किसी काम को क्या कर रहे हैं, आरंभ करते हैं और उसको कंटिन्यू बनाए रखते हैं, और उस पर आपका नियंत्रण भी है, कंट्रोल भी अच्छे से है, तो आपको क्या बोला जाएगा? गुड बोला जाएगा। और गुड क्या होगा आपके लिए? मोटिवेशन होगा, ठीक है, मोटिवेट करेगा, यानी कि आपको, यानी कि रिइंफोर्समेंट बोलते हैं जिसको, पुनर्बलन होगा आपको उस काम को बनाए रखने के लिए, जारी रखने के लिए, जो कि जरूरी होगा। तो गुड की परिभाषा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अधिगम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अधिगम 3 चीज़ों से हमने कहा था, अभ्यास, अनुभव और इसके अलावा प्रशिक्षण के माध्यम से जो भी अपेक्षाकृत व्यवहार में परिवर्तन आएगा उसको अधिगम कहते हैं। और संतुलन क्या होता है? सामंजस्य बनाए रखना, ठीक है, कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप वहाँ पे भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे सामंजस्य बोलते हैं ना, एडजस्ट करना, तो कहीं ना कहीं उससे है। और सृजन क्या है? कुछ ऐसी चीज़ों का, देखिए, एक तो क्या है, आपको डेफिनेशंस कुछ दी गई हैं, आपने वो लर्न कर ली हैं, तो इससे आपके इंटेलिजेंस का पता चलेगा, ठीक है। आपको ये कहा जाएगा कि आप इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान हैं। लेकिन आप कोई नई चीज़ उसी डेफिनेशन के बेस पे किसी नई चीज़ को क्रिएट कर दे रहे हैं। जैसे क्रिएट करना, इंग्लिश में वर्ड होता है क्रिएट करना, किसी चीज़ का निर्माण करना, तो वहीं से क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता का निर्माण होता है। कहने का मतलब सृजनात्मकता का पता चलता है कि कोई व्यक्ति कितना सृजनात्मक है, क्रिएटिव है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए? अगर अधिगम में बात करें, अधिगम को अभिप्रेरित करने का, अभिप्रेरित मोटिवेट करने के लिए, अगर कोई सीख रहा है उसको और मोटिवेट करना है, तो उसके लिए सबसे कम कौन सा तरीका लाया जाना चाहिए? अगर हम यूज़ भी करें तो कौन सा तरीका सबसे कम हमें यूज़ करना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। पुरस्कार, मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति को रोचक बनाना और बच्चे के अनुभवों से जोड़ना। बच्चे के अनुभवों से जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इससे कोई नुकसान नहीं होगा। प्रवृत्ति को रोचक बनाएंगे, सीखने की जो प्रवृत्ति है उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, तो ये भी बेहतर है, ठीक। मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति, ये भी अच्छा काम है, इससे भी कोई निगेटिव यानी कि कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं होगा। अगर बात करें पुरस्कार, पुरस्कार कहीं ना कहीं लालची बनाना किसी चीज़ को, पुरस्कार का कम से कम यूज करना चाहिए, ठीक। ये क्या करेगा?
बाहरी रूप से उसको अभिप्रेरित करेगा पुरस्कार जो है। हमने पढ़ा है जब अभिप्रेरणा की बात करें इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, जिसको बोलते हैं आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा। तो पुरस्कार का कम से कम यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? कौन सा उदाहरण जो है अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है पूछा जा रहा है। तो कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। इसने समय जो है 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से वो क्या है, मोटिवेटेड है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन करना आरंभ कर दिया था। दर्शन का आरंभ करना अध्ययन कर दिया, कहीं ना कहीं उसको किसी इस चीज़ के, दर्शन का मतलब है दर्शन शास्त्र से, फिलोसॉफी का अध्ययन करना उसने स्टार्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं से उसको दर्शन के बारे में पता चला होगा, उससे रिलेटेड जानने की इच्छा रही होगी, ठीक, या अभिप्रेरित रहा होगा वो किसी न किसी तरीके से। तीसरा है, जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखाना प्रारंभ कर दिया। श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। श्वास तो उसको लेनी ही पड़ेगी, अगर जीना है तो कहीं ना कहीं श्वसन की क्रिया को बंद नहीं कर सकता है। तो इसके लिए मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, मोटिवेशन का परिणाम नहीं है, ठीक है। सांस तो लेना पड़ेगा अगर जीवित रहना है तो, ठीक। राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सहसंबंध स्थापित करने में प्रगति की है। तो इसका अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की ओर हम बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखाना प्रारंभ कर दिया। ये अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है। गिलफोर्ड ने जो संवेगों के प्रकार बताए उनमें से ये प्रकार नहीं है कह रहे हैं। कौन सा प्रकार नहीं है ये हमें बताना है। तो इसमें प्राथमिक भी है, द्वितीयक भी है और नवीन और कृत्रिम, 4 है हमारे पास। तो इसमें से जो नहीं है प्रकार, संवेग का प्रकार, तो वो नवीन वाला नहीं है। कौन सा नहीं है? नवीन वाला नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, तो वहाँ पे भी इस टाइप का क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा था। तो जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। देखिए अगर बात करें प्यास, भूख प्यास, निद्रा, ये जन्मजात अभिप्रेरक होती है, ठीक है। ये सीखी नहीं गई है या इनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, अरेंज नहीं किया गया। और ये सुरक्षा की जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं ये क्या है, अर्जित में आ जाएगा, इस जन्मजात में नहीं आएगा। प्रेरणा का स्रोत निम्न में से कौन सा नहीं है? प्रेरणा का स्रोत कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन है, आदत, चालक, उद्दीपन और प्रेरक। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा जो है प्रेरणा का स्रोत नहीं है। प्रेरणा का स्रोत देखो, चालक, उद्दीपन और प्रेरक, तो तीनों जो हैं अभिप्रेरणा या प्रेरणा के स्रोत हैं। तो आदत जो है इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि प्रेरणा का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। तो यह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वहाँ पे वो उत्तीर्ण होकर वहाँ एडमिशन ले सके। तो किस टाइप से अभिप्रेरित है? तो ये कहीं ना कहीं इसको कोई पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है, ये एडमिशन लेना चाह रहा है खुद से, यानी कि आंतरिक रूप से क्या है, ये अभिप्रेरित है। इज इंटरनली मोटिवेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? किस कथन से सहमत होना चाहिए अध्यापक को? तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। तीसरा ऑप्शन अगर बात करें, बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है। बाह्य पुरस्कार से स्थायी होगा या अस्थायी होगा? तो अस्थायी होगा, स्थायी नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। 4 ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर बताना है।
एक कथन से सहमत होना चाहिए। निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? क्योंकि ये कथन तो सहमत होने लायक नहीं है। बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं देगा, बाह्य ही देगा। बाह्य पुरस्कार स्थायी ना होकर अस्थायी होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, जो उसमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर अभिप्रेरणा आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है अधिगम करता है, बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। तो ये भी सही है। बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगम करता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। तो इसमें से किस कथन से सहमत होना चाहिए? तो बाह्य अभिप्रेरणा वही है ना जिसमें क्या होगा, जब अधिगम करता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जन्मजात है, कौन सी चीज़ जन्मजात है ये बताना है। जन्मजात अगर बात करें, प्रेरणा, रुचि, अभिवृत्ति और योग्यता। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, इसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो अभियोग्यता जो है ये जन्मजात होती है। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संबोधित कर सकता है। तो कौन सा संबोधित कर सकता है? तो विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखना। विद्यार्थियों से जो वास्तविक अपेक्षाएं हैं वो रखना कहीं ना कहीं सीखने को संबोधित कर सकता है। किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सा प्रेरक प्रेरणा देता है? क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकार करने हेतु कौन सा प्रेरक प्रेरणा देता है? तो कौन सा प्रेरक प्रेरणा देगा? उपलब्धि, आक्रोश, शक्ति और स्वीकृति। तो इसमें स्वीकृति प्रेरक हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावी घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, प्रसन्न रहता है, शीघ्र सीखता है। तो इससे क्या करेगा? कहीं ना कहीं शीघ्र सीखेगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित होता है, क्या होता है प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित? तो प्रोत्साहन, आवश्यकताएं, प्रबल, प्रेरणा, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है कहलाती है। तो क्या कहा जाता है? अभिप्रेरणा कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है, इसका अर्थ है। तो कहीं ना कहीं उसको बाहरी रूप से यहाँ पे मोटिवेशन मिल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाह्य प्रेरणा, बी ऑप्शन। तो ये थे कुछ MCQs जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।